अगर सफलता के मैदान में कूदने से सफलता मिलती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कूदूं, तो मेरी सलाह है कि आप कूद जाएं। हो सकता है आपको फिसल कर चोट लग जाए, लेकिन आप उन व्यक्तियों से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे जो अभी भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद अगर आप लगातार वहां खेलते रहते हो, तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल भी लेंगे और सफलता के नए रास्ते भी ढूंढ लेंगे। ये भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सफलता आपकी होगी, और जब आप मैदान के बाहर नजर दौड़ाएंगे तो वहां बहुत से लोग मैदान में कूदने का इंतजार करते पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे, लेकिन अब भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको 2 ऐसे सक्सेस मंत्र बताऊंगी जिनके बिना सफलता प्राप्त करना संभव ही नहीं है। सफलता का पहला मंत्र ये है कि सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैदान में कूदना होगा। सफलता तब ही हासिल होगी और ऐसा करने से ही सफलता की शुरुआत होगी। सफलता का दूसरा मंत्र ये है कि मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहां लगातार बिना रुके खेलते रहना है। सफल होने के लिए लगातार प्रयास भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सफलता के इन दोनों मंत्रों का उपयोग सफलता पाने के लिए करते हैं, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता पाने के लिए प्लानिंग करना और उस प्लानिंग के प्रोसेस को शुरू करना अलग अलग बात है। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने सफल होने के लिए अच्छी प्लानिंग नहीं की, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के बनाए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत ही कभी नहीं की। लोग सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जानने से भी ज्यादा जरूरी है कि सफलता के लिए शुरुआत कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट योर सक्सेस। मुझे लगता है कि आप भी कारण से ज्यादा तरीके जानना ज्यादा पसंद करेंगे। आप ये जानना जरूर पसंद करेंगे कि सफलता के मैदान में कैसे कूदा जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि सफलता के मैदान में कैसे कूदा जाए। सभी जरूरी प्लानिंग करने के बाद अब शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से और कब से की जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है, सभी जरूरी प्लानिंग करने के बाद अब शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से और कब से की जाए। सेकंड पॉइंट है, मैदान में कूदने का या शुरुआत करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी अच्छे काम को करने का सबसे अच्छा समय होता है अभी। थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग बनाने के बाद कुछ सोचना नहीं है, बस तुरंत शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी बनाई प्लानिंग आपको आगे का रास्ता बता देती है कि कहाँ और कैसे जाना है। फोर्थ पॉइंट है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। कल से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, आज अच्छा दिन नहीं है, या ये काम पूरा हो जाने के बाद तब से करूँगा। ये सब बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस तरह के बहाने और मन की कमजोरियों को अपने माइंड से निकाल फेंकिए और शुरुआत कीजिए। फिफ्थ पॉइंट है, अगर शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। सफलता की शुरुआत करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बल्कि जिस पल शुरुआत कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। सिक्स्थ पॉइंट इज, जब आप सफलता के मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नजर आने शुरू होते हैं। तभी आप पहचान पाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पर जाने से बचना चाहिए। इसीलिए अभी शुरुआत कीजिए। जब आपने सफल होने की यात्रा शुरू कर ही दी है तो आगे की बात करते हैं। सफलता के मैदान में कूदने के बाद आपको सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। कब तक बढ़ते जाना है? तब तक बढ़ते जाना है, तब तक बढ़ते जाना है जब तक मंजिल यानी कि सफलता न मिल जाए। रास्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको लुभाएंगी और आपको भटकाने या रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। इस समय आपको दूसरा मंत्र काम आएगा, वो है कंसिस्टेंसी। सफलता के रास्ते पर बिना भटके लगातार चलना। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की हार की सबसे बड़ी वजह है कंसिस्टेंसी का ना होना। अगर बिना रुके लगातार एक समान गति से बिना भटके हुए बढ़ते चले जाने को ही कंसिस्टेंसी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सफलता के लिए कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर सक्सेस, ताकि सफलता के नाम का मोती आपको मिल सके। रूल नंबर 1, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास सफलता तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट हो। आपके पास सही और अच्छी प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। रूल नंबर 2, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको रास्ते में आने वाले भटकाव से दूर रहना है। आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। अपने काम में बिजी रहकर आप भटकने से बच सकते हैं।
नाउ रूल नंबर 3, अर्जुन की तरह अपनी नजर लक्ष्य पर बनाए रखनी ही कंसिस्टेंसी है। आपको अपने टारगेट के अलावा आसपास का कुछ नजर नहीं आना चाहिए। रूल नंबर 4, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर और मन के बीच बैलेंस बनाकर रखना होगा। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए। नाउ रूल नंबर 5, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर अपने टारगेट को पाने का एक जुनून होना चाहिए। रूल नंबर 6, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का जनरेट होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 7, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप अपनी व्हील पावर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, आज और अभी से आपको सफलता पाने की शुरुआत कर ही देनी चाहिए। शुरुआत चाहे साधारण तरीके से हो, लेकिन जब आप लगातार प्रयास के बाद जब अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे तो धमाका जरूर होगा, जिसकी आवाज चारों ओर बिखर जाएगी और उन सभी को सुनाई देगी जो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। साथ ही वो जो आपके सफल होने का इंतजार कर रहे हैं या वो भी जो आपके असफल होने का इंतजार कर रहे थे, तो देर किस बात की है। अभी से शुरुआत कीजिए, लगातार चलिए, सफलता प्राप्त कीजिए और एक बड़ा धमाका कर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मोटिवेशन की नोटिफिकेशन मिस न हो। जय हिंद, वंदे मातरम।